जब हमने शुरुआत की थी मैचेस की तो मेरा सिर्फ एक ही थॉट था कि 2 टीम्स बनाते हैं और संडे टू संडे क्रिकेट खेलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि हम लोग सब लोग फिल्मों के पीछे पड़े होते हैं और बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। तो ये करते करते हम लोगों ने मनोज तिवारी जी और दिनेश लाल यादव जी की 2 टीम बनाई, क्योंकि दिनेश जी भी क्रिकेट खेलते थे और मनोज जी भी क्रिकेट खेलते थे। और इस तरीके से क्रिकेट खेल के हम लोगों ने एक टीम तैयार करके रखी थी और सडनली मुझे पता चला कि सोहेल खान जी ने कुछ इस तरीके की टीम्स बनाना शुरू किया है और वो चाहते हैं कि हर रीजनल लैंग्वेज की टीम हो और भोजपुरी की भी अगर टीम है तो बहुत इंटरेस्टेड है। और फिर हम लोगों को उसके अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि मनोज जी, मैं, दिनेश जी, हम लोग सब लोग मिलके साथ में हम लोगों ने अप्रोच करके भोजपुरी दबंग ये नाम दिया गया, क्योंकि उसी वक्त सलमान खान जी की दबंग फिल्म आई थी, तो भोजपुरी दबंग इसका नाम इसी हिसाब से पड़ा। और उसके बाद में फिर सीरीज शुरू हो गई। अब जाके 10वीं सीरीज चल रही है और 10वीं सीरीज जाते जाते आज ये फील होता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाकर क्रिकेट खेल रहे हैं। शारजाह में पहली बार हम जाकर क्रिकेट खेल रहे हैं। सो भोजपुरी का उत्थान भी, जितना हम देखते हैं रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा मिलता है, हमको हमेशा थोड़ा सा लगता है कि भोजपुरी को भी बढ़ावा मिले। तो आज वो एक लेवल पे हमको दिखाई देता है कि आज कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम भी पहुंच गए हैं और बहुत खुशी महसूस होती है कि हम उस लेवल पर अपने क्रिकेटर्स को देख रहे हैं। तो मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है। बनारस को लेकर मैं क्या ही कहूँ। बनारस में मेरी सबसे पहली फिल्म शूट हुई थी निरभा रिक्शावाला, और सारनाथ टेम्पल में सारनाथ के आसपास में शूट हुई थी। और मुझे उसके पहले भोजपुरी में कोई नहीं जानता था, लेकिन निरभा रिक्शावाला फिल्म के बाद में मुझे घर का हर बच्चा जानने लग गया। और मैं बहुत ही अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैं भोजपुरी को बिलोंग करती हूँ, भोजपुरी के वजह से जानी जाती हूँ। और मैं हूँ कर्नाटक से, जन्मी हूँ मुंबई में, लेकिन कर्म क्षेत्र से भोजपुरी कहलाती हूँ। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। मुझे लगता है कि मोदी जी के कार्यकाल में हमें काफी बदलाव दिख रहा है। जो स्वच्छता अभियान का नारा वो लगाते हैं, वो मैं देख रही हूँ कि लोग अपना चुके हैं और रोड्स बहुत क्लीन नजर आते हैं। डेवलपमेंट वाइज मुझे बनारस में जो डेवलपमेंट दिखाई दे रही है वो बहुत तारीफ करने लायक है। थैंक यू सो मच। ये बहुत गर्व की बात है, बहुत अच्छी बात है कि भोजपुरी इस तरीके से ग्रो कर रही है। और ना सिर्फ भोजपुरी के कलाकार, ये भोजपुरी की भाषा की भी बात है। भोजपुरी भाषा के साथ साथ हम सब पूर्वांचल के लोग, इस माध्यम से हम सबकी पहचान बड़ी हो रही है। सो आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ CCL 10। एंड सबसे पहला मैच जो होने वाला है वो है दुबई में। ये भी और खुशी की बात है। बनारस तो मतलब हर महीने मुझे किसी न किसी तरीके से बाबा बुला लेते हैं। और बनारस में देख रही हैं क्या? बनारस हर दिन हर पल बनारस में इम्प्रूवमेंट है। हर दिन शहर की चमक अलग होती है, लेकिन जो यहाँ की खुशबू है, जो यहाँ की मिट्टी की बात है, जो यहाँ का अपनापन है, वो नहीं बदल सकता है चाहे कितना भी विकास हो जाए। सो वो हमेशा से फील करती आई हूँ मैं, और बहुत अच्छा लगता है। आप सिनेमा जगत से आती हैं, अगर बात करें पॉलिटिकली तो क्या लगता है 2024 चुनाव आ रहा है, कुछ कोई तो राय होगी? कोई राय नहीं है, नहीं कोई राय नहीं है। फालतू का राय नहीं देती मैं। रिलीफ मिला है थोड़ा। जिंदगी में एक बात बताएं आपसे, काम करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए कोई भाषा मायने नहीं रखता है। आपका अपना मेहनत मायने रखता है, आप कितना मेहनत करते हो। नहीं तो हमारे यूपी के हैं ना बच्चन साहब, और पूरी हिंदी इंडस्ट्री के महानायक हैं। बात वो नहीं है कि आप किस भाषा से बिलोंग करते हो, बात वो है कि आप कितना बेहतर सोचते हो और कितना बेहतर अपने भाषा के लोगों को देते हो और अपने आप को कितना बेहतर बनाते हो। यहाँ सब कुछ छिप जाता है सर कामयाबी के बाद।
तो सबसे बड़ा हथियार है कि हमें कामयाब होना है। ये दुनिया क्या कहती है, ये बाद में जो कह रही है ना अभी, ये बाद में मुझे सलाम करेगी कि नहीं यार क्या किया इस लड़के ने। तो इस जितने भी प्रतिक्रिया है ना, इसको भूल के इंसान को बस कामयाब होने के लिए काम करना चाहिए। बनारस में तो किए हम लोग, इसलिए तो बनारस में देखिए, बनारस में हम खेल नहीं पाए लेकिन बनारस में कम से कम इवेंट तो कर दिए। तो बनारस हमसे दूर कहाँ है, बनारस को दूर हम होने ही नहीं देंगे, क्योंकि बनारस कभी हमें दूर किया ही नहीं, बनारस के लोगों ने कभी हमें दूर नहीं किया, तो हम बनारस को कैसे दूर कर दें। आज लोगों ने हमें बनाया है, इस धरती पे आपके सामने इस इतने बड़े चैनल पे अगर बोलने का मौका और 2 शब्द कह भी रहा हूँ तो ये मेरी ताकत नहीं, मेरी जनता की ताकत है, ये उनका दिया हुआ आशीर्वाद है, तभी मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है ना कि हमें उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जिन्होंने हमें बड़ा किया है उनकी चीज़ों को देखिए। मैं किस लिए बड़ा हुआ, ये मेरा कर्तव्य था, मेहनत था, लोगों का प्यार था, स्नेह था, लेकिन बड़ा तो बना दिया लोगों ने, लेकिन बड़ा बनने के बाद मैंने क्या किया। तो कोशिश ये रहती है कि अगर हमें कोई जगह मिली है तो उस जगह पे हम अपने जनता के लिए, अपने फैंस के लिए, अपने जो मुझे आइकॉन मानते हैं उनके लिए मुझे और क्या करना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में, आने वाली जिंदगी में जब तक ये धरती रहे तब तक खेसारी लाल यादव का नाम एक बना रहे कि खेसारी ने ऐसा एक सेट किया, एक ऐसा गोल सेट किया कि उस पे बहुत सारे बच्चों का भविष्य तय हुआ। बनारस को देखने की जरूरत है, बनारस पूरे इतिहास में है। हाँ, बनारस जीने की चीज है, देखने की चीज नहीं है। बनारस देखिए, बनारस को जानने की जरूरत है, मानने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में किसी भी चीज को जब अगर मानने लगिएगा ना तो आप कुछ नहीं कर पाए, आप जानिए उसको, और जब जानिएगा ना तो आपको मानना तय है। तो मैं बनारस को हमेशा जानने की कोशिश करता हूँ, और मैंने इतिहास में पढ़ा है बनारस को। ये बनारस छोटी चीज नहीं है, बनारस ऐसी जगह है जहाँ पे आकर लोग मुक्त पाते हैं। तो सर हम जिंदा यहाँ पे हैं, ये हमारा थोड़ा सौभाग्य नहीं है, और जो यहाँ पैदा हुए हैं वो तो सबसे बड़े सौभाग्य हैं, जो कि बनारस की धरती पे पैदा हुए, जहाँ पे भगवान शिव का साक्षात एक आशीर्वाद है। देखिए, मेरे कहने का मतलब कि भगवान हमारे मन में है तो मंदिर की जरूरत नहीं, मेरा जहां तक सोच है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा हूं, मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, क्योंकि जितने लिए मेरे भगवान राम है उतने लिए मेरे सक्रिय कृष्ण भगवान भी हैं। हर वो देवता, हर वो मजहब मेरे लिए बहुत प्यारा है, मैं किसी मजहब के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराता हूं, लेकिन मुझे लगता है ना कि हमें आत्मा से पूजने की जरूरत है, तो ये लड़ाइयां नहीं होगी। प्यार से वो भी हमारे मंदिर को बनने दें, प्यार से वो भी मस्जिद बनाए, प्यार से वो भी गुरुद्वारा बनाए, प्यार से वो भी अपना बनाए, तो सबको प्यार से यहाँ पे हृदय में बसाने की जरूरत, भगवान को हृदय में बसाने की जरूरत है। मंदिर में रख देने से भगवान हमारा भला नहीं करने वाला। तो मेरी कोशिश ये है कि हाँ, मंदिर जब इतना बड़ा बनता है तो एक चीज ये होती है कि मंदिर के इर्द गिर्द की चीजें जो होती है वो कहीं ना कहीं बदलती है, और बड़ा मंदिर है, आस्था जब बड़ा होता है ना, देखिए आस्था हमारा है, लेकिन उसको बड़ा करने का काम कौन करेगा, हम ही सब मिलकर करेंगे। तो करने से ये होता है कि अब उस संस्था अब उस राज्य को कितना बड़ा करती है, उस जगह को कितना बड़ा करती है, उसके दान पेटी में जो पैसे आते हैं उससे वो हॉस्पिटल खोल रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं, या वहाँ के छोटी छोटी चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं, सोशल चीज़ों को कनेक्ट करें, तो फिर हमारे लिए आस्था बेटर है। कि हमें आस्था तो मिला, बट उस आस्था ने हमें क्या दिया, ज्ञान वापी और मथुरा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आज ज्ञान वापी, मथुरा, जो भी हमारा चीज़ है, आज बनारस की धरती पे जो भगवान शिव का जो इतना प्यारा भव्य मंदिर बना है, कहीं ना कहीं वहाँ रोजगार तो बढ़ा है, लेकिन अब उस मंदिर का मतलब यह है कि मंदिर के नाम से कम 2-4-5 हॉस्पिटल होना चाहिए, उसके नाम से 2-4 कॉलेज होना चाहिए। उसमें क्या होगा ना कि लोगों का जागरूकता और बढ़ जाएगा। जैसे कि हमारे पटना के हनुमान मंदिर कितने सारे लोगों को दान करते हैं, वो हर दिन 5,000 लोगों का भोजन कराता है। पटना का कई सारे अस्पताल में उनका अपना डोनेशन जाता है। तो मेरे कहने का मतलब कि देखिए, मंदिर बनाने का उद्देश्य सिर्फ पूजा करना है तो मंदिर की जरूरत नहीं है। अगर मंदिर बनाने का उद्देश्य सिर्फ पूजा करना है तो पूजा तो घर में भी हो सकता है, उतने पैसे खर्चा करने का क्या मतलब है। लेकिन अगर उसका उद्देश्य बड़ा है, उसकी सोच बड़ी है, उस मंदिर से अगर हमें हमारे राज्य का भला हो रहा है, उस जगह का विकास हो रहा है, तो मंदिर बिल्कुल जरूरी है। थैंक यू सो मच। आप सबके सामने जो हम टी शर्ट पहने हैं, मुर्जा जी कहाँ गए? अच्छा, ठीक है। आपके सामने जो ये टी शर्ट है, ये हमारे भोजपुरी दबंग की स्पेशल टी शर्ट इस साल की ऑफिस की।
सर, एक मिनट रुकिए सर। और एक बार हम लोग बैक से भी विनीत जी पहले सीधा हो जाइए भैया। थोड़ा साइड चेहरा इधर रहे। पीछे मत देना। हाँ बस अब बैक